आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि जहां यीशु है वहां सुंदरता है। हालेलुया। जहां यीशु है वहां सुंदरता है, वहां आशा है। जहां यीशु नहीं वहां आशा नहीं, वहां कोई सुंदरता की उम्मीद नहीं। आइए हम पढ़ते हैं वचन को। यूहन्ना की पत्री उसका 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ लेता हूं और फिर उस वहां पर क्या हो रहा है हम वहां से देखेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्वेते गए थे। वहां पे इस तरह से हुआ, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। 5। यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। 6। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता इतना पानी। यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसे उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधानों के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानते थे कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधानों ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की कि वो कौन है और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हमने घटना को पढ़ा। यीशु और उसकी माता और यीशु मसीह के चेले और बहुत बड़े प्रधान, बहुत बड़े गुरु लोग एक ब्याह के अंदर न्योते गए थे। वहां इस तरह से लिखा है कि दाखरस जो है वो घट जाता है। अब दाखरस का घट जाना इस पिक्चर को दिखाता है, इस बात को दिखाता है मानो कि अब उस दूल्हे के घर वालों का बेइज्जती होने वाला है, माहौल बिगड़ने वाला है, मजा बिल्कुल किरकिरा होने वाला है, सारा आनंद जाने वाला है। क्यों? इसका मतलब ऐसा है क्योंकि दाखरस जो है वो मेहमानों के लिए वेलकम करने का एक ड्रिंक था वहां पर। आज के समय में भी ऐसा समझो कि मानो कोई व्यक्ति हमारे घर पर आए, बड़े बड़े लोग कभी हमारे घर पर आए और हमने उनको न्योता दिया हो और किसी कारणवश हमारे घर पे खाना कम पड़ जाए और उनको खाने को ना मिले, तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे? नहीं, बहुत बार डर रहता है ना, शादियों में भी अक्सर थोड़े लोग ज्यादा आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, यार कैसे होगा, क्या होगा। दूल्हे के माँ बाप सोच रहे थे अब तो गई हमारी इज्जत, बेइज्जती होने वाली है, माहौल बिगड़ने वाला है, पूरा आनंद जाने वाला है। सोच के देखिए ब्याह का माहौल कैसा होता है, पूरा आनंद से भरा हुआ। ये वैसी बात है आज के समय में हम इस तरह से भी देख सकते हैं मानो कि बर्थडे पार्टी चल रहा है और वहां पर नाच गाना हो रहा है और अचानक से बत्ती चली जाए, क्या होगा? सारा मजा किरकिरा। वैसा ही कुछ वहां पर होने वाला था। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, ऐसा ही कुछ वहां पर होने वाला था। लेकिन किसी को भी भनक दिए बगैर वहां पर सब कुछ सुधार हो जाता है। जहां पर दूल्हे के घर वालों की बेइज्जती होनी है,
पूरा मजाक किरकिरा होना है, पूरा आनंद बिगड़ना है, उनकी थू थू होनी है, वहां पर क्या होता है? उनकी वाह वाह होती है। हमने पढ़ा कि वहां पर प्रधानों ने क्या कहा कि पहले लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा दे देते हैं, फिर बचा कुचा जो बचता है पीछे आने वाले लोगों को लगते हैं। लेकिन तूने क्या किया है? अभी तक अच्छा रख छोड़ा है। जहां पर थू थू होने वाली थी, जहां पर माहौल बिगड़ने वाला था, जहां पे बेइज्जती होने वाली थी, भनक दिए बगैर वहां पे हर एक बात जो है सुंदरता में बदल जाती है। लेकिन सवाल, ऐसा हुआ क्यों? अपने पड़ोसी को देख करो, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ कैसे? जहां पर थू थू होने वाली थी, बेइज्जती होने वाली थी, मजाक किरकिरा होने वाला था, आनंद जाने वाला था, वहां पर अब वाह वाह हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है। ऐसा हुआ कैसे? वहां पे ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह मौजूद था। हालेलुया। वहां पे क्या था? यीशु मसीह मौजूद था। मैं सोच रहा था अगर ये यीशु मसीह वहां पे मौजूद ना होता तो क्या होता? क्या होता दीपिका बहन? भैया सीधी सी बात है, अब तो थू थू ही होने वाली है फिर, है? और क्या होता सुमित भैया? थू थू तो होगी, और क्या होगा? तो ताने मारेंगे लोग, मजाक उड़ाए जाएंगे, मजाक किरकिरा हो जाएगा, पूरा बेइज्जती होगी ना। अरे यार, जिस टाइम पे न्योता दिया था उस टाइम पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था भाई, कैसा इंसान है यार, बुला के फिर वहां पर हमारे साथ क्या सलूक किया पता है। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जहां पे सब कुछ बिगड़ चुका था, बिगड़ने वाला नहीं था, बिगड़ चुका था, बस भनक नहीं थी लोगों को, लेकिन वहां पर सब कुछ सुंदरता में बदल जाता है क्योंकि वहां पर यीशु मौजूद था। आज भी जहां पर भी यीशु मौजूद है, जिस जीवन के अंदर यीशु मौजूद है, वहां पर पूरा माहौल बिगड़ बन सकता है। पूरा माहौल जो बिगड़ा हुआ है वहां पर सुंदरता में आ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर क्योंकि यीशु मौजूद था इसीलिए वहां पर सब कुछ बिगड़ चुका था, उसके अंदर सुंदरता आई। तो आज भी यीशु वो कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। ऐसा क्यों? वो आज कैसे काम कर सकता है? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिस्वरूप था। वो परमेश्वर खुद मनुष्य देह धारण कर पृथ्वी पर आया था, और मनुष्य चाहे जो मर गए वो काम एक समय तक कर सकते, लेकिन परमेश्वर का काम रुकता नहीं है, वो हमेशा से चलता हुआ था। क्योंकि यीशु खुदा था इसीलिए आज भी जहां पर यीशु है वहां पर बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत कुछ सुंदरता आ सकती है। भैया यीशु मसीह परमेश्वर था कर हम लोग कैसे विश्वास करें? आप कह दोगे तो हम मान लेंगे क्या? वो देह धारण कर पृथ्वी पर आए, हम लोग मान लेंगे क्या? मत मानिए मेरी, लेकिन जो वचन में लिखा है उसको देखकर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कौन था। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, सोच के देखिए। यीशु मसीह ने बोला कि ये 6 मटके हैं, उनमें क्या भर दो? क्या भर दो? पानी भर दो। पानी का कोई स्वाद होता है? उसमें कोई कलर होता है? मीठापन होता है? कुछ भी नहीं, पानी फीका है।
लेकिन वहां पर इस तरह से लिखा है कि प्रधानों ने जब वो पानी को पिया तो उन्होंने क्या बोला कि जोरदार दाखरस, जोरदार शरबत। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने वहां पर ऐसा लिखा है कि पहला चिन्ह दिखाकर अपनी क्या की, महिमा प्रकट की। अपनी महिमा प्रकट की मतलब वहां पर दिखाया कि वो कौन है। आपने कभी सुना है किसी ने पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया? कहीं पर आपने ऐसा होते सुना? दाखरस और पानी में रात और दिन का फर्क होता है। मैं आपको पानी पिलाकर बोलूं ये शरबत है, लेमन, आप पी लोगे, आपको लगे हाँ भैया क्या लेमन है, ऐसा बोला लेमन बोलते हो लेकिन भैया है पानी। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं बोला गया, क्या लेकर आया, क्या परोस रहा है तू हमें, दाखरस के नाम पर क्या परोस रहा है। नहीं, क्योंकि पानी क्या था, दाखरस में बदल चुका था। वहां पर यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। वो दिखाता है कि मैं सृष्टि के ऊपर भी अधिकार रखने वाला हूं। पानी क्या है? सृष्टि है। वहां पर यीशु मसीह ने कुछ घुमाया, कुछ फ्लेवर डाला, कुछ शक्कर डाली, कुछ कलर डाला? नहीं, यीशु मसीह ने बोला दाखरस बन जा, और दाखरस हो गया। आप में से कितने लोगों ने पानी में से दाखरस बनाया? हाँ भैया दाखरस बनाया ना पानी में से। मैं रोज रूह अफ़ज़ा पीता हूं, रूह अफ़ज़ा डाल के। मैं वो दाखरस बनाने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, रूह अफ़ज़ा डालने के नहीं, ऐसे ही बगैर रूह अफ़ज़ा डाले हुए कितने लोगों ने पानी में से दाखरस को बनाया है? नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि हैं और वो सर्जनहारा है, वो सृष्टि करता है। सृष्टि को सृष्टिकर्ता की बात माननी पड़ती है। वहां पर पानी को बात माननी पड़ी जब उसने कहा कि दाखरस बन जा, तो दाखरस बन गया। अपने पड़ोसी को कहो सृष्टि को सृष्टिकर्ता की बात माननी पड़ती है। वो पानी को भी बात माननी पड़ी और उसको दाखरस में तब्दील होना पड़ा। मेरे से नहीं होगा, लेकिन यीशु कर सकता है। लेकिन यीशु कर सकता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बातें जो है बाइबल के अंदर लिखी है जो उसके सृष्टिकर्ता के गुणों को प्रकट करती है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया था, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि तीसरे दिन उसने मौत को हराकर फिर से जीवन को प्राप्त किया। उसने मौत को हराया और मुर्दों में से जिंदा हो गया। ऐसा नहीं लिखा कि वो आत्मा में जिंदा हो गया, नहीं। चेलों के पास आया और बोला कि देखो, मुझे छूकर देखो, आत्मा की हड्डियां और मांस नहीं होती है। आपने कभी सुना एक व्यक्ति जिसने मौत को हराया हो? सुना आपने? कोई है जिसने मौत को हराया हो? मौत को कौन हरा सकता है? किसी साधारण मनुष्य की हिम्मत है? कौन हरा सकता है मौत को? या फिर हम ऐसा सवाल करें, मौत किसको निगल नहीं सकता? हर एक मनुष्य को, जो गुनहगार है, मौत उसे निगल लेता है, ऐसा बाइबल सिखाती है। जो पाप करता है उसके वेतन में उसको क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। लेकिन यीशु मसीह को मारा गया और उसके बाद उसने मौत को हराकर उसने दिखाया कि वो कौन है। यीशु कोई पृथ्वी पर साधारण मनुष्य या फिर साधारण एक शिक्षक या गुरु बनकर केवल नहीं आया पृथ्वी पर। हां, वो साधारण बना हमारे लिए। उसने सारी महिमा को छोड़ा, उसने मनुष्य को देह धारण किया, लेकिन उसके कार्य चीख चीख कर बोलते हैं कि वो कौन है।
पानी को दाखरस में तब्दील कर देना, मौत को हरा देना, आंधी और तूफान को शांत करना बोलकर 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाना, ये बातें चीख चीख कर बोलती है कि यीशु मसीह कोई साधारण शिक्षक या गुरु नहीं है, वो उनसे भी बढ़कर है। वो आया था साधारण ध्येय लेकर हमारे समान, लेकिन वो है कौन? वो है कौन? सृष्टिकर्ता है, वो परमेश्वर है। इसीलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह आज भी कार्य करता है। आज भी वो लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? सुंदरता को लेकर आता है। यहां पर आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह आया और उसके बाद उनके जीवन के अंदर सुंदरता आई। यीशु मसीह के पहले का जीवन और यीशु मसीह के बाद का जीवन, यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग आपको, जब आप उनसे बात करोगे, उनकी गवाही सुनोगे तो आपको बताएंगे कि मैं पहले कैसे था और अब जब से यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है, वो सर्जनहारा जब से मेरे जीवन में आया है, क्या उसने मेरे जीवन में तब्दील कर दिया, क्या उसने जीवन में मेरे सुंदरता लाई है। आप सुनोगे, बहुत सारे लोग बहेंगे कि भैया जब मैं यीशु में नहीं था तो बुरी आदतों में फंसा हुआ था, लेकिन अभी बुरी आदतें छूट गई। जब से यीशु आया उसके बाद हुआ। भैया मेरी मैरिज सुंदर नहीं थी, बीवी को मारता था, गाली देता था, 1-2 बार तो लगा भी दिया था। मर्द कैसा जो बीवी को ना मारे? नहीं, वही तो मर्द है। लेकिन अब मेरा मैरिज सुधर गया, अब बीवी मुझे मारती है। भाई देखो, बीच बीच में हंसाना जरूरी है, वरना आप आओगे नहीं। मेरा मानना यह है। भैया सीरियस प्रचार करते हो आप, गिरीश भाई को बुलाओ। तो थोड़ा हंसाना जरूरी है। अब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सुंदर हो गया, वो उसके हित के बारे में सोचती है, वो उसके उस बारे में सोचता है। मैं कह सकता हूं कि मेरा मेघा के साथ का रिश्ता बहुत सुंदर हो गया। मैं अभी तक शायद मेरे जीवन में 1% ही अच्छाई की ओर बढ़ा हूं, लेकिन वो 100%। पहले मेरा क्या था? माइनस में था, माइनस में। सबको लगता था बहुत जोरदार रिश्ता है इनका, लेकिन माइनस में। भैया यीशु मसीह के बाद आने के बाद मेरा मैरिज सुधर गया। भैया फिर मेरा ईश्वर के साथ भी रिश्ता सुधर गया। पहले तो मैं ईश्वर को सिर्फ एक देने वाली मशीन समझता था, बस तू दे मैं लूं, तू दे मैं लूं, तू दे मैं लूं, तू दे मैं लूं। जिस दिन देना तूने बंद कर दिया, उस दिन दूसरी मशीन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसके साथ मैं बैठता हूं, बातें करता हूं, उसकी मर्जी क्या है मैं जानता हूं। लेकिन कब हुआ ये? यीशु मसीह के आने के बाद। भैया गलत धंधे बंद कर दिए मैंने, शांति आ गया, दिल के अंदर आनंद आ गया। लेकिन कब? यीशु मसीह के आने के बाद। वहमों में फंसा हुआ था, गुरुवार को बाल नहीं कटाता था, अब गुरुवार को ही कटाता हूं। क्योंकि उसने सिखाया कि सारे दिन एक समान है। भैया गलत क्या है, सही क्या है, उसको देख लो। अगर ये गलत है तो फिर क्यों तुम्हें एक दिन भी करना है, और सही है तो फिर क्यों तुम वहमों में फंसे हुए हो? भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग दारू पीते हैं, लेकिन गुरुवार को नहीं। अरे भाई दारू पीना सही है तो फिर सब दिन पी, और अगर ये लगता है गलत है तो छोड़ दे।
वहमों में से उसने मुझे आजाद किया, डर में से मुझे उसने आजाद किया, चिंता में से उसने मुझे आंखताज किया। एक संतुष्टता भरा जीवन उस मेरे जीवन के अंदर लेकर आया। मूर्तियों से एक सच्चे परमेश्वर की ओर मैं मुड़ा। सोच के देखिए, वो सच्चे परमेश्वर का तुलना हमने बेजान मूर्तियों से कर दी। सोच के देखिए क्या हाल हो गया हमारा। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हम लोग सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े। जीवन का मकसद पता चला। बहुत सारे लोगों को जीवन का मकसद पता नहीं है, इसीलिए आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या होती क्यों है? आत्महत्या होने के पीछे का कारण क्या है? कि भैया क्यों जीऊं, क्या मिलेगा, क्या आशा है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद मकसद मिला, आशा मिला, आनंद मिला, संतुष्टता मिली, शांति मिली। वहमों में से बाहर आया, डर में से बाहर आया, चिंता में से बाहर आया, मैरिज सुधर गया, रिश्ते सुधर गए। ये कब हुआ? यीशु मसीह के आने के बाद। मुझे पता चला कि मैं क्यों परमेश्वर से अलग हुआ। यीशु मसीह के आने के बाद मुझे पता चला कि मैं कैसे परमेश्वर से मिलूंगा। यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर कौन है मुझे कब पता चला? यीशु मसीह के आने के बाद। हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह के आने के बाद सारी संपूर्णता आ सकती है, क्योंकि सारी संपूर्णता उसमें वास करती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, यीशु संपूर्ण है। तुझे धन के लिए एक के पास और बुद्धि के लिए दूसरे पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे में ऐसा है ना, हमारे भारत में धन चाहिए तो इसके पास जाओ, बुद्धि चाहिए तो इसके पास जाओ। फिर और कौन सा है? कौन सी बातों के लिए कहां कहां जाते हैं? नहीं, पढ़ाई करना है, पढ़ाई में होशियार होना है, दूसरे से मांगने की जरूरत है। अपने बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह काफी है, वो संपूर्ण है। अगर ये तेरे जीवन में आएगा तो वो अकेला काफी है सब कुछ देने के लिए, सब कुछ सुंदर करने के लिए। आमेन, हालेलुया। पहला पता चलता है जब उसने पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया कि वो कौन है। वो सृष्टि करता है, वो सर्जनहारा है, वो साधारण मनुष्य बनकर आया जरूर, लेकिन उसके कार्य दिखाते हैं कि वो साधारण था नहीं। दूसरा हमें पता चलता है मरियम के यीशु मसीह को बताने के द्वारा कि प्रॉब्लम क्या है। सोच के देखिए, वहां पर प्रधान लोग थे, बड़े बड़े, वहां पर यीशु मसीह के चेले थे, वहां पर ये दूल्हे के माता पिता थे। लेकिन किसको बोला मरियम ने? यीशु को क्यों बोला? क्या यीशु बड़ा धनवान था, बड़ा पैसे वाला था? इसीलिए यीशु, देखो इनके पास दाखरस कम हो गया, निकाल अपने जेब में से 50,000 और इनके पास दाखरस का भंडार लगा दे, इसीलिए नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हो, भैया सीधी सी बात है, वो उनका बेटा था तो उनको ही बोलेगी ना, दूसरे को थोड़ी बोलेगी, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ वो बात नहीं है। मरियम ने यीशु मसीह को इसके लिए बोला क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु कौन है। समझ पा रहे हो? उसने उसको जन्म दिया था, उसको पता था कि यूसुफ और मेरे मिलने के द्वारा यीशु पैदा नहीं हुआ है। उसको पता था कि यूसुफ और मेरा मिलने से पहले परमेश्वर के द्वारा मैं गर्भवती हुई। परमेश्वर ने यह अद्भुत काम किया। बाइबल कहती है कि वो कुंवारी गर्भवती हुई, कुंवारी ने गर्भ धारण किया। परमेश्वर ने उसकी कोख में वो बीज रखा और उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुए। जैसे पति और पत्नी के मिलने के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, उस तरह से नहीं।
परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार वहां पर किया और वहां पर कुंवारी ने क्या किया? गर्भ धारण किया। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हो, भैया क्या ये पॉसिबल है? हमको पता है कि जब तक हस्बैंड और वाइफ मिलते नहीं तब तक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और आप कहते हो कि मरियम जो थी वो कुंवारी माता बनी, यूसुफ से मिलने के पहले ही उसने गर्भ धारण किया, ऐसे कैसे? हाँ, ये बात सही है, मनुष्य की दृष्टि के अनुसार ये नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर के लिए भी यह नामुमकिन है? जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया, उसके लिए एक कोक में बीज रखना कोई बड़ी बात है? अगर जो वो कोक में किसी के बीज रखता है तो क्या यह गुनाह है जो वो नहीं कर सकता? क्योंकि मरियम को पता था यीशु कौन है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को कहा। सोच के देखिए, वहां पर यीशु मसीह उससे जवाब देता है महिला, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब क्या? कहता है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया। इसका मतलब है कि मरियम को पता है कि तू कौन है, तू सर्जनहारा है। देख, यहां पर यीशु दाखरस कम हो गया, किसी भी कारण किसी भी तरीके से इनका सब माहौल बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं हो सकता है। तू तो परमेश्वर है, तू तो सब कुछ कर सकता है, कर देना। यीशु मसीह का यह जवाब अपने आप में बताता है कि यीशु मरियम ने क्या किया, सोच समझकर उसको बोला, क्योंकि वो जानती थी वो कौन है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, हमारे लिए सीख है वहां पर। बात किससे करनी चाहिए यह समझ होनी चाहिए। हमें सुंदरता के लिए किसको कहना है यह हमें पता होना चाहिए। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए यह हमको पता होना चाहिए। हम लोग हर जगह बुद्धि का इस्तेमाल करते ना। हम लोग हर जगह बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने बात किससे करना है, भरोसा किस पे रखना है, विश्वास किस पे करना है, सुंदरता से किसके लिए बोलना, किसके पास जाना है, हमारे पास वो सोचने के लिए समय नहीं है। हम किसी के ऊपर भी भरोसा रख देते हैं, किसी के पास भी हम सुंदरता के लिए चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुंदरता है, हमारे जीवन में बहुत सारे बातों के अंदर बदलाव आए। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे भारत में तो इतना नीचे लेवल तक बात है कि हम लोग किसी को भी ईश्वर बना दिया, किसी को भी जाकर सवाल कर दिया, उनसे जाके सवाल करते हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि हम इंसान परमेश्वर से अलग कैसे हुआ। सोच के देखिए, जिनको पता ही नहीं है हम परमेश्वर कौन है, उनसे जाके हम लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि बताइए हमें परमेश्वर से कैसे मिलना है। सोच के देखिए, आप मेरे पास आओगे जबकि मुझे पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है, ये बात कर या ये सवाल लेकर के भैया परमेश्वर से कैसे मिला जाए। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर कौन है मुझे पता ही नहीं है, तो आप क्यों आओगे मेरे पास कि भैया मिलूं कैसे? अरे पहले ये तो बताओ है कौन। हम हर जगह बुद्धि लगाते हैं, लेकिन जाना कहां है, किसके ऊपर भरोसा रखना है, हम लोग कुछ नहीं सोचते। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद पृथ्वी का जीवन ही हमारे लिए सब कुछ बन चुका है। हमको लगता है कि यहां पर हमारे पास कार बंगलो ये सब कुछ हो तो बस हमारा जीवन बहुत जोरदार। हम लोगों ने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा कि जब हम लोग पृथ्वी छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, हम कहां जा रहे हैं, हम कभी भी नहीं सोचते। सोच के देखिए, अगर ये सोचते तो हम जरूर इस बात को सोचते कि परमेश्वर कौन है, किसके पास जाना चाहिए, सवालों को लेकर कहीं पर भी नहीं चले जाएंगे, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रख देंगे। अगर हम अपने जीवन से प्यार करते और पृथ्वी से बढ़कर हम सोचते तो, क्योंकि हम लोग नहीं सोचते हैं, ये दिख जाता है। बाइबल कहती है
अगर जे तू परमेश्वर से इसी जीवन के लिए सिर्फ आशा लगाए हुए है कि वो तुझे कार दे दे, वो तुझे बंगला दे दे, वो तुझे बैंक बैलेंस दे दे, वो तुझे लाड़ी दे दे ना, वो तुझे वाड़ी दे दे, तो तू सबसे बड़ा अभागा है। क्या इसीलिए परमेश्वर चाहिए? वो अगर जे ये सारी चीजें नहीं देगा तो नहीं, फिर काय का परमेश्वर भैया? ऐसा परमेश्वर भी नहीं चाहिए जो ये सारी चीजें ना दे। सुंदरता की बात में साइड में, पहले पैसा। हाँ, मेरा मैरिज खराब है, वो जो मुझे सुधारना है, यीशु मसीह सुधार सकता है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो उस बात को, मैरिज सुधरे कि ना सुधरे, पैसा मिलेगा क्या? किन बातों को महत्व रख दिया है, किन बातों को छोड़ दिया है हमने। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें नहीं पड़ा कि हम लोग पृथ्वी के मरने के बाद कहां जाएंगे। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, यीशु मसीह तेरे जीवन में सुंदरता ला सकता है। वो सर्जनहारा है, वो पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो मौत को हरा सकता है, तो तेरे जीवन में भी सुंदरता ला सकता है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कितने लोग चाहते हमारे जीवन में सुंदरता है? हाँ भैया, मेरे जीवन में मस्त है सब कुछ। ऐसा है कोई यहां पर? तो आपके लिए संदेश था आज सुबह को, जहां यीशु मौजूद है वहां पर सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है। देखो, यीशु जहां है वहां पे सब कुछ सुंदरता हो सकती है। हमने इस बात को देखा क्योंकि वो सर्जनहारा है। वो जहां है वहां पर सामर्थ्य है काम करने के लिए, लेकिन हमें भी कुछ करने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, हमें भी कुछ करने की जरूरत है, कुछ बातों को करने की जरूरत है। पहली बात जो हमें करनी है वो उसको हमें बता कर देना है कि प्रॉब्लम क्या है। क्यों भैया, उसको पता नहीं है हमारा प्रॉब्लम क्या है? आपने तो बोला वो सर्जनहारा है, उसको तो पता होगा ना हमारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, बात सही है, उसको पता है हम कहां से होकर जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बोलता है मुझे बता के दो। क्यों बताना जरूरी है? देखो, मुझे पानी चाहिए बताने की जरूरत नहीं है उसको, मुझे खाने की जरूरत है उसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑक्सीजन का जरूरत है उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मैरिज के अंदर सुंदरता चाहिए ये बताने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि वो जबरदस्ती हमारे साथ नहीं करना चाहता। वो हमारे जीवन के अंदर घुस के हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। जैसे हम किसी के घर के अंदर इस तरह से नहीं घुस सकते जब तक वो हमको आमंत्रित ना करे। जैसे हम नहीं जाते वैसे ही वो भी नहीं आता। हमारी जरूरत की चीजें हमारे बगैर पूछ के दे सकता है वो, लेकिन हमारे जीवन के अंदर जो परिवर्तन आने हैं, हमको अगर जब बाहर निकलना है गंदी आदतों से, तो उसको बोल के देना पड़ेगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन में काम कर। वो ऐसे ही काम नहीं करेगा क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। दूसरा, बता के जरने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि जब हम बता के देते हैं तो हम ये मानते हैं क्या कि तू ठीक कर सकता है। समझ रहे हो? क्यों बताकर दोगे किसी को अपनी प्रॉब्लम? आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है और आपको पता है कि लतीश भाई के पास 5 लाख रुपया नहीं है। आके मेरे पास बोलोगे 5 लाख रुपए की जरूरत है भैया? हाँ? नहीं, सीधी सी बात है, नहीं। जब आप
मेरे पास आ रहे हो उस बात को लेकर, तो इसका मतलब है कि मैं वो कर सकता हूं। समझ रहे हो? जब हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, खुदा ये तेरे हाथ में है। मेरे व्यसनों को, मेरे वहमों से, मेरे डर से, मेरी चिंता से, मेरे मैरिज को सुंदर तू कर सकता है। हम विश्वास दिखा रहे हैं जब बोल रहे हैं, तो इसीलिए बोल के देना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया यह बात कि यीशु मसीह कौन है, ताकि आप उसके पास जा सको। वो साधारण गुरु या साधारण शिक्षक नहीं है केवल। वो साधारण बन के आया, लेकिन उसके कार्य चीख चीख के कहते हैं कि वो परमेश्वर है। मनुष्य देह धारण कर कर पृथ्वी पर आया, और अगर जो परमेश्वर देह धारण करके हमारे बीच में आया तो हम उसके पास जा सकते हैं, और वो काम करेगा, क्योंकि जहां वो मौजूद है वहां काम होता है। हमने देखा उस काना के विवाह के अंदर सब कुछ बिगड़ने वाला था, बिगड़ चुका था, लेकिन यीशु ने क्या कर दिया? सब कुछ बहाल कर दिया, सब कुछ फिर से सुंदर कर दिया। लेकिन क्या किया? मरियम ने उसको क्या किया? बता के दिया। तीसरा बता के देने की लिए जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हम उस समय मानते हैं इस बात को कि हां भैया, हमारे जीवन बिगड़ा हुआ है। पहला, बता के देने की जरूरत है क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता। दूसरा, जब हम बता के देते हो तो बोलते हैं कि प्रभु तू ये कर सकता है, इसीलिए तेरे पास आया हूं, मुझे विश्वास है। और तीसरा, मैं मानता हूं कि प्रभु बिगड़ा हुआ है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है कि बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं कुछ बिगड़ा हुआ है, इसीलिए तो आते ही नहीं। वहमों में फंसे हुए हैं लेकिन सब सही है, वैसनों में फंसे हुए हैं लेकिन सब सही है, मैरिज सही नहीं है लेकिन सब सही है। एक बार पति और पत्नी, पिछली बार गिरीश भाई ने ये बताया था एग्जाम्पल, एक बार पति और पत्नी नए नए शादी किए हुए थे, कहीं घूमने गए, और घोड़े के ऊपर बैठी थी पत्नी, और घोड़े ने क्या किया? उछालकर उसको गिरा दिया। बोला ओके 1, फिर बैठ गई, फिर से गिरा दिया, बोला 2, फिर बैठ गई, फिर से गिरा दिया, गोली मार दिया, 3 बोला नहीं। वो पति पत्नी का जो है वो खुशहाल जीवन था एकदम। किसी ने आकर पूछा कि भाई तुम्हारा पति पत्नी का जीवन जो है वो सुंदर कैसे चल रहा है? बोला एक बार मुझसे गलती हो गया था और मेरी बीवी ने बोल दिया 1, और उसके बाद मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नहीं उस घोड़े के समान मरना चाहता था। इसीलिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया क्या मेरा जोरदार मस्त मैरिज चल रहा है। क्यों चल रहा है खबर है? क्योंकि डरा के रखा है। बोलेंगे तो बोल देंगे 1 और फिर 1 निकर हिता नहीं आते क्योंकि लगता ही नहीं गलत है। याद रखना, जिसको लगता ही नहीं गलत है वो कभी भी सुंदरता को प्राप्त नहीं करेगा। एक बार जाके बीवी से पूछो, हाँ? एक बार जाके बीवी से पूछो कि सच में मेरे साथ प्रेम से रहती है कि डर के कारण? और इतना खुला छड़ना कि फिर वो डर में जवाब ना दे। जाके पूछो, पता चल जाएगा कि मैरिज कैसा है, किस तरह से बातें होती है आपस में, किस तरह से टोन यूज करते हैं। और हमको लगता है क्या जोरदार मैरिज चल रहा भाई। बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है, तो फिर सुधार होगा क्यों? क्योंकि सुधार वही चाहता है जिसको पता तो चले, एहसास तो हो मैं गलत हूं, और जिसको एहसास हो गया वो आता है। किसके पास आता है? उसके पास जो सर्जनहारा है। वो आके बोलता है कि हां प्रभु मुझे जरूरत है। दूसरी बात जो करनी है वो ये है कि
नम्र बनकर आना है उसके पास, बॉस बनकर नहीं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बॉस बनकर जाते हैं। वहां पर मरियम ने क्या किया, यीशु ने जवाब दिया, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं है। मतलब मरियम बोल रही थी, देख इनके यहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तू अभी का भी कर दे। यीशु बोल रहा है, तू होती कौन है ऐसा बोलने वाली, मेरा समय अभी तक नहीं है। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं बॉसगिरी जड़ा रही थी। आज भी हम भी क्या करते हैं, नहीं, परमेश्वर के साथ बॉसगिरी जड़ाते हैं कि नहीं? बॉस है कि नहीं हम परमेश्वर के ऊपर? हम लोग तय करते हैं परमेश्वर कौन है, हम लोग तय करते हैं वो पृथ्वी पर आएगा कि नहीं। मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, बोलता हूं कि क्या परमेश्वर पृथ्वी पर आ सकता है? बोलते नहीं। मैंने बोला क्यों? बोला नहीं बस। अरे भाई क्यों नहीं आ सकते, पाप है क्या? बोला नहीं बस नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं? ये नहीं बोलकर दिखा रहे हो कि हम बॉस है, मैं तय करूंगा वो आएगा कि नहीं, मैं तय करूंगा उसको किस तरह से काम। हेलो, वचन कहता है कि उसके पास नम्र बनकर आइए, वो कर सकता है काम। हमने इस बात को देखा, वो सर्जनहारा है, बता के देने की जरूरत है, लेकिन हम उसके बाद विनती करते हुए जाएं, प्रभु तेरी मर्जी को तू चाहता है तो मेरे जीवन में पूरा कर दे। बहुत सारे लोग बॉस बन के नहीं जाते, लेकिन क्या करते हैं, हाथ मरोड़ के जाते हैं उसके पास। करी तो के न तो वहां आयता देगा कि नहीं तो चला जाऊंगा मैं देख दूसरे के पास। अरे कितने परमेश्वर है भाई, कहां जाएगा दूसरे के पास? हमारे भारत में तकलीफ यह है कि परमेश्वर भी बहुत है, इसीलिए हम परमेश्वर को धमकी दे सकते हैं। कितने परमेश्वर है? एक ही है, लेकिन कहां जाने की बात कर रहे हैं धमकी देके। फिर ए भाई, उसको धमकी देने की बात कर रहा है, उसे छोड़ने की बात कर रहा है, नहीं देगा तो या तो फिर हम बॉस बन के जाते हैं, या फिर हाथ मरोड़ के जाते हैं। तीसरी बात जो हमें करनी है, जो वो कहता है वो करना है। वहां पे इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मटकों के अंदर पानी भर दो। क्या करेगा यीशु? उसका पानी भर दो। क्या करेगा? पानी भर दो। जो करना है मैं करूंगा, तुमको जितना बोला उतना करो। जब इंसान यीशु मसीह के कहे हुए बातों को मानता है, सुंदरता उसके पीछे पीछे अपने आप से आती है। हालेलुया। सोच के देखिए, अगर जो वो सवाल करते क्यों पानी भरे, क्या करेगा, तेरे पास फ्लेवर कहां है, तेरे पास खांड कहां है भाई, दाखरस कम हो गया है, कैसे बनाएगा? पानी भर दो। प्लेन आज्ञा पालन। भैया यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो संभाल लेगा। वहां पर उनको जो कहा गया था ना, उन्होंने किया, और सब कुछ सुंदरता में। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो वो सर्जनहारा है, तुझे कुछ ऐसा करने की कहेगा ही नहीं जो सही नहीं हो। बहुत बार तुझे छोड़ेगा कि यार दारू छोड़ दे, वो गलती होगा। तंबाकू छोड़ दे, गलती है। वो छोड़ने के लिए वही बातें बोलेगा जो गलत है, वो तुझे करने के लिए वही बातें बोलेगा। छोड़ने के लिए अगर जो बोलता है तो पता चल जाएगा कि वो गलत है, इसके लिए छोड़ने की बात कर रहा है। और जो करने के लिए बोल रहा है वो तू करेगा तो वो तेरे फायदे के लिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, अगर जो तू केवल सुनता है और उसकी मानता नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। तू यहां पे और 10 साल भी आ जा, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला। वो सर्जनहारा है, हां है, वो तब्दील कर सकता है, हमारे जीवन को रूपांतर कर सकता है, सुंदरता ला सकता है, वहमों में से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मान जो वो कह रहा है, नहीं मैं मानूंगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अगर जो वो पानी भरते नहीं तो दाखरस में तब्दील होता नहीं, क्योंकि उसने माना, वहां पे सब कुछ रूपांतर हो गया। वहां पे इस तरह से लिखा है कि तूने अच्छा दाखरस अभी भी रख छोड़ा है, केवल अच्छा नहीं, वहां पे लिखा है तूने और अच्छा, बेस्ट रख छोड़ा। इसका मतलब है यीशु मसीह सिर्फ अच्छा नहीं करता। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, सिर्फ अच्छा नहीं करता भाई, बेस्ट करता है।
तू चाहता है तेरे जीवन में बेस्ट करे, तू चाहता है आजाद होना, तू चाहता है वहमों में से बाहर निकलना, तू चाहता है तेरा मैरिज सुंदर हो, तू चाहता है तेरे रिश्ते सुंदर हो, तू चाहता है कि तेरा बच्चों के साथ का रिश्ता सही हो, तू चाहता है तेरे बच्चे सही राह पे जाए, तू चाहता है, तो वो जो कह रहा है वो कर। तेरे जीवन में सुंदरता अपने आप से आएगी। 3 वचन को पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 23वां अध्याय 20 से लेकर 20-21। एक्सोडस 23। ज्यादा ना समय लेते हुए सिर्फ रीड करना चाहता हूं। आज्ञा पालन मानने की आशीष मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, सुन के देखिए। उसके सामने सावधान रहे और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। वचन कहता है कि वो तुम्हें उठाकर लेके चलेगा, वो तुम्हारे संग रहेगा, वो कार्य जो तुम्हारे अंदर उसने शुरू किया है वो पूरा करेगा, वो हिम्मत देगा। भैया मैं छोड़ दूं तंबाकू, मैं छोड़ दूं दारू, मैं छोड़ दूं गलत धंधा, दो मुझे संभाल लेगा। भरोसा रख। ज्यादा से ज्यादा तकलीफ भी हुई तो क्या होगी? भैया मैं दारू नहीं पीऊंगा तो, अरे दारू नहीं पिएगा तो क्या होगा? अबे तंबाकू नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो भी स्वर्ग तो प्राप्त होगा। क्या यह जीवन स्वर्ग से बहुत नीचे का जीवन है क्या? या फिर स्वर्ग हमारे लिए तुच्छ है, या फिर नरक हमें बहुत प्यारा है? उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 17-18। जेनेसिस 22:17-18। इस कारण मैंने निश्चय तुझे आशीष दूंगा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी जो मैंने कहा है, क्योंकि तूने मेरी, हेलो, क्योंकि तूने मेरी मानी है, ये विश्वास करते हुए कि मैं कौन हूं, मैं केवल तुझे नहीं तेरे पीढ़ी को भी आशीष करूंगा, तेरे वंश को भी आशीष करूंगा। मतलब हम लोग बात मानते हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर आशीष, अगर जो हम नहीं मानते तो वो श्राप कहां जा रहा है? हमारे बच्चों के अंदर भी। आखिरी व्यवस्था विवरण 4:39 और व्यवस्था विवरण डिट्रोनोमी 4:39-40। आखिरी वचन को पढ़कर खत्म करते। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। क्यों दूसरा नहीं है? क्योंकि किसी ने भी मौत को हराया नहीं, किसी के अंदर भी सृजनहारा के गुण मिलते नहीं। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख के ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, जो यीशु मसीह मनुष्य देह धारण कर कर पृथ्वी पर आया। उसने सबूत दिए कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसीलिए कि तेरा और तेरे, पढ़ेंगे साथ में, और तेरे वंश का भी। हम लोग दावा करते हैं हमारे बच्चों से प्यार करने का, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चा परमेश्वर नहीं। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है?
उस दिन बच्चे चिल्लाएंगे, पापा आपने मेरे लिए गाड़ी रखी, वेरी गुड। आपने हमारे लिए बैंक बैलेंस रखा, वेरी गुड। पृथ्वी पर आपने सब कुछ रखा, लेकिन हमको सच्चा धन नहीं दिया, हमको परमेश्वर नहीं दिया। देखिए वो सारी की सारी नीचे चीजें धरी की धरी पड़ी हुई है। आज हम नरक में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चे परमेश्वर से नहीं मिल पाए। वचन कहता है और कोई परमेश्वर नहीं यहोवा के अलावा। क्या आपको यह बात चैलेंज करती है कि मैं इस बात को जानूं सच में क्या ऐसा ही है कि नहीं? हालांकि मैंने आज आपको बता दिया। देखो, आप परमेश्वर के बगैर रहोगे या फिर परमेश्वर के साथ, और कोई दो बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि यीशु कौन है, और फिर मैंने आपको यह भी बताया कि उसको अपने जीवन में लाते हो तो क्या हो जाएगा। यहां पे बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिनका जीवन उसने सुंदर बना दिया, क्योंकि वो सर्जनहारा है, क्योंकि वो सर्जनहारा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करना चाहते, तेरे सम्मुख आए प्रभु। धन्यवाद इस बात के लिए कि प्रभु तू आज हमें यहां ले आया। प्रभु तू नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता, तू नहीं लेकर आता तो मुझे पता नहीं चलता कि तू है कौन। अभी तक तो मैंने सुन के रखा था कि तू धर्म परिवर्तन करने आया, तू दूसरे के धर्म का परमेश्वर है, लेकिन तेरा वचन तो कहता है कि तू सर्जनहारा है, जो पानी को दाखरस में तब्दील कर सकता है, जो मौत को हरा सकता है। प्रभु मैं तो आज बड़ा सौभाग्यवान हूं प्रभु कि आज यहां पर हूं और मुझे तेरे बारे में पता चल सका कि तू कौन है। प्रभु इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा कि जहां तू मौजूद है प्रभु वहां पर सब सुंदरता है। प्रभु मेरे जीवन के अंदर सुंदरता की जरूरत तो है, मैं मानता हूं प्रभु मेरे जीवन में बड़ी तकलीफें हैं, वैषनों में फंसा हुआ हूं प्रभु, रिश्ते सही नहीं है, लालच में हूं प्रभु, मुझे छुटकारे की जरूरत थी, मैं दर दर भटक रहा था। लेकिन धन्यवाद आज प्रभु तूने मेरी और इस तरह से हाथ बढ़ाया कि मेरे बेटे मेरी बेटी जहां मैं मौजूद हूं वहां सब कुछ सुंदर बन सकता है। केवल सुंदर नहीं, सुंदरता से सुंदरता की ओर जा सकता है। लेकिन प्रभु तूने यह भी बताया कि तू जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा तो तू नहीं आएगा, तू पूरी आजादी देता है क्योंकि तू प्यार करता है। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं और कठोर नहीं बनना चाहता, मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता ये कहते हुए कि प्रभु मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरा सब कुछ सुंदर चल रहा है। चल रहा हो तो आप कहिए अपने आप को, अगर जो नहीं चल रहा है तो किसको धोखा दे रहे? ना, परमेश्वर को नहीं, हम अपने आप को धोखा देकर रहे। आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता, मेरे जीवन में गंदगी है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, रिश्ते खराब है, वहमों में हूं, डर में हूं, चिंता में हूं, प्रॉब्लम में हूं प्रभु, और मैं जाना है कि तू सुंदर कर सकता है खुदा। ये भाई ने बताया तूने यहां पे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में तूने आया तो प्रभु सब कुछ बदल गया। प्रभु मैं भी चाहता हूं मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, मेरे जीवन में आ जा प्रभु। तेरे बगैर मैं कौन हूं प्रभु, दया कर दे प्रभु। जिस तरह से प्रभु उस काना के विवाह के अंदर तूने तेरी दया को प्रकट किया, मेरे जीवन में तेरी दया को तू उंडेल दे। देख मेरे हाथ तेरी ओर उठे हैं खुदा, मुझे जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु, जरूरत है अब्बा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आइए हम बैठ जाएं, अनाउंसमेंट देख लें।